जब किसी लड़की का रेप होता है ना, तो सारा मीडिया, देश एकदम से एकजुट हो जाता है कि अभी के अभी दोषी को फांसी दो, मार दो, उसे जीने का हक नहीं है। कायदे से ये चीज ऐसी होनी भी चाहिए। उन लड़कों का क्या जिनका रेप लड़कियां कर देती हैं और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर, जिस वजह से लड़के ये बता भी नहीं सकते कि लड़की ने मेरा रेप कर दिया है, क्योंकि अगर वो बताएगा भी तो भी कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, और अगर उसकी बात कोई यकीन भी करेगा तो भी यही बोलेगा कि तुझे तो मजे मिल गए, बढ़िया है, जो हुआ अच्छा हुआ। पर उस इंसान का क्या जिसका रेप हुआ है, उसकी सारी जिंदगी कैसे बीतती है, वो कल को अपनी वाइफ को कैसे फेस करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लड़के बता नहीं सकते। पर आज की यह स्टोरी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जो सुनने के बाद आपका भी एक बार खून खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा होने पर सजा दी जाए लड़की को। आइए जानते हैं कि क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत 2023 से होती है कि नॉर्मल से घर का एक लड़का जिसका नाम रोहित था, वो रात को डिलीवरी करने गया, और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा। आपको बता दूं कि ये रोहित नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था और उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, और घर में थी उसकी छोटी बहन जो कि स्टडीज कर रही थी, और साथ में उसकी माता रहती थी, और सारे घर की कमाई ये लड़का अकेले ही करता था, और इसके साथ साथ वह कॉलेज जाता था और उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब करता था। तो ऐसे ही रोजाना की तरह वो एक डिलीवरी करने जा रहा था, जिससे वो घर आया। 5 बजे वो घर से निकला, जिस पॉइंट पर वो रुकता था वहीं पर वो पहुंचा, और उसको कई डिलीवरी वाले मिले, पर उन लोगों ने उससे कहा कि जिन यार अच्छा नहीं चल रहा है, कि डिलीवरीज नहीं मिल रही हैं। इस वजह से वो सेट सा हो गया कि कॉलेज की फीस देनी है, ऐसी ऐसी चीजें उसके दिमाग में अक्सर चलती ही रहती, और वो डिप्रेशन में भी रहता था कि पिता सर पर नहीं है, कि अब पूरे घर को उसको अकेले ही देखना है। फिर भी उसने काम शुरू किया। शुरुआत में तो डिलीवरीज नहीं मिली, पर रात के 12 बजे जो टाइम था इसके अक्सर घर पहुंचने वाला, थोड़ा सैड था क्योंकि आज उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है कि एक ऑर्डर आया है एक ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है वो ऑर्डर लेने। और ऑर्डर लेकर वो एकदम से चौंक गया कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर से, वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर, कि आप अगर देखोगे तो शहर से बहुत दूर का रास्ता है ये। फिर भी उसने पार्सल पकड़ा और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि डिलीवरी ऐप पर शो हो जाता है कि डिलीवरी बॉय आ चुका है, और वहां एक बहुत बड़ा सा घर था, वहां से एक लड़की बाहर निकलती है और वो उससे पार्सल लेती है और उससे कहती है कि यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है कि नहीं आप आ जाओ। तो फिर लड़का घर के एंटर करता है वहां से, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट करता हूँ, मैं यहाँ से कैश लूंगा और वापस चला जाऊंगा। तो फिर अंदर वो देखता है कि वहाँ एक पार्टी चल रही थी, वहाँ बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, लड़कियां अंदर पार्टी कर रही थी, और एक भी लड़का वहां पर नहीं था। पर उसे क्या, उसके दिमाग में अभी भी स्टडी, घर, सुबह कॉलेज जाना था, वही सब चीजें चल रही थी। लड़की गई, वापस आई, और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, और उस लड़की ने शराब पी रखी थी। बाकी सारी लड़कियां भी नाच रही थी शराब पीकर। पहले तो बाहर आते ही जिस लड़की ने उससे बात की थी बहुत अच्छे से, अब उसका एक टोन ही चेंज हो गया था कि